बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 5 की हिंदी की अध्यापिका हूँ। मेरा नाम शिल्पी जैन है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के विषय में। संज्ञा क्या होती है, किसे कहते हैं, ये कितनी तरह की होती है, इन सब के विषय में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, हम भी एक संज्ञा है, आप भी एक संज्ञा है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है और वस्तुओं के उस नाम को ही हम कहते हैं संज्ञा। जैसे अभी आप जहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पर भी बैठकर आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आपके आसपास जब आप नज़र घुमाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे कि सबसे पहले तो मोबाइल, जिसमें आप पढ़ रहे हो, पुस्तक होगी, आपके पास कलम होगी, हो सकता है आप चेयर पे बैठे हो या बेड पे बैठे हो, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपके पास कोई ना कोई व्यक्ति होगा। तो हर किसी का क्या है, एक नाम है। संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। तो व्याकरण में वस्तु, प्राणी, पशु, इन सब के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो हमारी संज्ञा की परिभाषा क्या हुई कि किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कहा मेरठ, जयपुर, उदयपुर, गाजियाबाद, ये सब क्या है, स्थान है। विद्यालय, घर, ऑफिस, हॉस्पिटल, ये सब क्या है, स्थान है। और हर किसी का कोई ना कोई नाम है। अगर मैं बोलूँ इमारत, ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ इमारत, तो क्या इमारत कहते हैं आप समझ जाएंगे? नहीं समझेंगे। जब मैं उस इमारत का नाम लूँगी तभी आप समझेंगे कि अच्छा, इस इमारत के बारे में बात की जा रही है। तो अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं। जो मुख्य भेद होते हैं वो होते हैं 3: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मूलतः भेद कितने होते हैं संज्ञा के? 3 होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बाकी के जो 2 भेद आप यहाँ पर देख रहे हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति के नाम को ये बताते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे आप कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है, आपकी कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें से कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, लेकिन आप उन सबको कैसे जानते हैं? उनके नाम से। हर किसी का एक नाम है। तो व्यक्ति के नाम को जो शब्द बताते हैं उन्हें कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपके अध्यापिकाएं भी हैं, है ना, तो हर एक अध्यापिका को हम कैसे जानते हैं? हम उनके नाम से जानते हैं। हम बहुत सारे विषय स्कूल में पढ़ते हैं ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, जीके, कंप्यूटर। तो ये सारे विषय क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि हर एक विषय का एक नाम है। अगर मम्मी आपसे पूछे कि बेटा आप कौन सा विषय पढ़ रहे हो, तो आप क्या बताओगे? मैं हिंदी पढ़ रही हूँ। आपने क्या बताया? मैं हिंदी पढ़ रही हूँ या मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। तो वो हिंदी शब्द क्या हुआ? उस विषय का नाम हुआ। क्या हुआ? उस विषय का नाम हुआ। तो ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम चलते हैं जातिवाचक संज्ञा की ओर। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे आप देख रहे होंगे कि जाति शब्द से ही हमें पता चल जाता है कि जाति के बारे में बात हो रही है। फिर से हम पहले उदाहरण की ओर चल पड़ते हैं कि हमारी कक्षा में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। तो वो जो कुछ लड़के शब्द से हमें क्या पता चल रहा है? संपूर्ण लड़के जाति का पता चल रहा है। तो वो कहलाते हैं हमारी जातिवाचक संज्ञा। मैंने बोला इस कक्षा में कुछ लड़के पढ़ते हैं और कुछ लड़कियां पढ़ती हैं। तो लड़के और लड़कियां ये दोनों क्या हो गई? जाति हो गई। अगर मैं बोलूं कि वहां पर बहुत बड़ी इमारत है, क्या है? बहुत बड़ी इमारत है, तो इमारत क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब जैसे मैं बोलूं कि यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, तो पेड़ से क्या मतलब हो गया? पेड़ तो किसी भी चीज के हो सकते हैं। हो सकता है बरगद का
पेड़ हो सकता है आम का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, लेकिन नहीं, मैंने सिर्फ क्या बताया कि यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, हो सकता है पेड़ किसी भी चीज का हो। तो जिन शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के जाति का बोध होता है उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब हम चलते हैं भाववाचक संज्ञा की ओर। भाववाचक संज्ञा, ये भी आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा क्या, कि जिसमें भाव के बारे में बात की जाए। ऐसे शब्द जिनसे किसी विशेष अवस्था, गुण, धर्म, दशा आदि का भाव का बोध होता है उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे अगर आप कोई फल खाते हैं, कोई फल खट्टा होता है, कोई फल मीठा होता है। जब आपको चोट लगती है तो क्या होता है, आपको दर्द होता है। जब आपकी मनपसंद कोई वस्तु आपको मिल जाती है तो आप क्या होते हो, प्रसन्न हो जाते हो। तो प्रसन्न से कौन सा भाव आया, प्रसन्नता का भाव आया। क्या आप प्रसन्नता को छू सकते हो, नहीं छू सकते। क्या आप किसी भी वस्तु की सुंदरता, जैसे फूल की सुंदरता, गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है, तो क्या आप गुलाब के फूल की सुंदरता को छू सकते हो, आप उसे नहीं छू सकते। अगर आपको चोट लगी है तो आप ये बता सकते हो कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है, पर क्या आप दर्द को देख सकते हो, क्या आप दर्द को छू सकते हो, नहीं। आप ना ही तो दर्द को देख सकते हो और ना ही आप दर्द को छू सकते हो। इन्हें आप क्या कर सकते हो, इन्हें आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा में आप जो भी भाव है, चाहे वो प्रसन्नता का है या फिर वो दर्द का भाव है, वो मिठासपन है या वो खट्टापन है या वो बचपन है। अब जो बच्चा होता है, बच्चे का बचपन होता है, तो आप बच्चे को देख सकते हो, आप बच्चे को छू सकते हो, पर क्या आप बच्चे के बचपन को छू सकते हो, नहीं छू सकते। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है कि भाववाचक संज्ञा में हमें गुण, अवस्था, धर्म, दशा, इनका क्या होता है, अनुभव होता है या इन्हें हम महसूस कर सकते हैं। हम इसे छू नहीं सकते और ना ही हम इसे देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको यहाँ तक का पाठ समझ में आ गया होगा। बाकी की समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा हम अगली कक्षा में करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे हमने क्या सीखा है। संज्ञा किसे कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी, खिलौना, आदमी, कार, पार्क आदि। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के मूलतः या संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कौन कौन सी संज्ञाएं होती है, 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का नाम का बोध कराते हैं उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अमन, अवनी, रामायण, भारत आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की जाति का बोध कराए उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, पेड़, देश, पशु आदि। भाववाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी विशेष गुण, धर्म, दशा, अवस्था आदि के भाव का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे मिठास, क्रोध, बचपन आदि। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।